हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कैपिटल गेन का सेकंड टॉपिक करेंगे। कैपिटल गेन में हम लोग करेंगे, कैपिटल गेन में हमने पहले क्या किया था कि कैपिटल एसेट्स क्या है। कैपिटल एसेट्स उसका ट्रांसफर टू कैपिटल गेन होगा। कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तब कैपिटल गेन होगा। तो कैपिटल गेन के लिए दो चीज चाहिए, कैपिटल एसेट्स और उसका ट्रांसफर। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज हम लोग करेंगे ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। मतलब कि यहाँ ट्रांसफर हो रहा है लेकिन इस ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्या है पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। कहता है कि एचयूएफ में बंटवारा होता है, एचयूएफ में बंटवारा होता है, पार्टीशन होता है। एचयूएफ में पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के बाद एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, यानी एचयूएफ के मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एचयूएफ का पार्टीशन होता है, पार्टीशन के टाइम पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये ट्रांसफर नहीं होगा, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो पहला पॉइंट है ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 में डिफाइन किया है। सेक्शन 47, ये सेक्शन हमारा है सेक्शन 47। सेक्शन 47 कहता है ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मतलब इन ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है एचयूएफ का जब भी पार्टीशन होता है, एचयूएफ में जब भी बंटवारा होता है, बंटवारा पे जो भी प्रॉपर्टी हम मेंबर को ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में एचयूएफ के हैंड में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, बिकॉज सच पार्टीशन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ये पहला पॉइंट है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट कहता है ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट, ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट, ट्रांसफर बाय वे ऑफ विल, यानी बाय गिफ्ट ट्रांसफर कर देते हैं। मैं किसी को गिफ्ट देता हूं तो मेरे हैंड में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। विल के केस में कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना वसीयत, विल का मतलब वसीयत है कि मैं अपना वसीयत, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी के नाम से लिखना चाहते हैं तो ये विल है। विल से भी जो ट्रांसफर होगा उसमें कैपिटल गेन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब आते हैं 100% होल्डिंग अपने सब्सिडी कंपनी को ट्रांसफर करती है तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय 100% होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब सब्सिडी कंपनी के 100% शेयर एक्वायर किया है। होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडी कंपनी के 100% शेयर्स हैं। अब होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को एसेट, होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करता है या सब्सिडरी अपने होल्डिंग को ट्रांसफर करता है, दोनों है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, transfer of capital assets by 100% holding company to its subsidiary company and by subsidiary company to its 100% holding company, then it is not regarded as transfer, not regarded as transfer। ये ट्रांसफर नहीं होगा, रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कंडीशन है ट्रांसफेरी कंपनी, ट्रांसफेरी कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। जैसे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर करता है तो सब्सिडरी कंपनी हो गया ट्रांसफेरी कंपनी। ट्रांसफेरी कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर करता है तो होल्डिंग कंपनी हो गई ट्रांसफेरी कंपनी। ट्रांसफेरी कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। ट्रांसफेरी कंडीशन है ट्रांसफेरी कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी, शुड बी एन इंडियन।
ट्रांसफेरी कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी, ट्रांसफेरी कंपनी एक इंडियन कंपनी होगी। तो ये हम लोगों ने पॉइंट किया। सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों पॉइंट कवर कर लिया। ये होल्डिंग सब्सिडरी को दे या सब्सिडरी होल्डिंग को दे, कैपिटल गेन नहीं होगा अगर ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है तो। सेवेंथ पॉइंट है अमलगमेशन। ये अमलगमेशन के केस में एसेट ट्रांसफर होगा तब क्या होगा। अमलगमेशन, अमलगमेशन में आते हैं। सपोज अमलगमेशन का मतलब है दो कंपनी आपस में मिल जाती है, और बी लिमिटेड, ये दो कंपनी आपस में मिलके एबी लिमिटेड बन गए, एबी लिमिटेड बन गए। तो ये अमलगमेटिंग कंपनी हुई, अमलगमेटिंग कंपनी, और इसको कहेंगे अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी एंड अमलगमेटेड कंपनी। तो अमलगमेटिंग के कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स, ये इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, becomes shareholders of amalgamated कंपनी, यानी अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाता है। अब ये शेयर होल्डर्स कुछ भी, शेयर होल्डर्स को कुछ भी कंसिडरेशन नहीं देगा, अमलगमेटेड कंपनी शेयर होल्डर्स को सिर्फ अपना शेयर्स देगा। यानी इस कंपनी अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास अभी शेयर्स अमलगमेटिंग कंपनी का है, तो अमलगमेटिंग कंपनी अपना शेयर्स वापस ले लेगी, इस शेयर्स के बदला अमलगमेटेड कंपनी अपना शेयर्स इशू कर देगी। तो इस केस में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ शेयर्स हो गया, ये शेयर्स दे दिया, ये शेयर्स ले लिया। तो ये अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड के शेयर होल्डर्स अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। तो शेयर होल्डर्स के हैंड में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, बिकॉज सच ट्रांसफर इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, ट्रांसफर। अब ये क्या है, ट्रांसफर बाय ए फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी, यानी दो कंपनी है, सपोज ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ये दो अमलगमेट हो रही है, ए बी लिमिटेड हो, ये भी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, ये भी फॉरेन कंपनी, दोनों फॉरेन कंपनी है। लेकिन इस फॉरेन कंपनी में ये अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी अमलगमेटिंग कंपनी है, अमलगमेटिंग कंपनी है, अमलगमेटिंग कंपनी, और ये अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी, अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। तो अब अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी, सपोज इस अमलगमेटिंग कंपनी में ये एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, ये शेयर होल्डर, ये इंडिया में, फॉरेन का में कोई मतलब नहीं है, ये भी फॉरेन कंपनी है, अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी भी है, और अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी, दोनों फॉरेन कंपनी है। फॉरेन में जो भी ट्रांसफर हो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहता है इस कंपनी अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स मिस्टर एक्स है, अब मिस्टर एक्स का शेयर अब अमलगमेटिंग कंपनी वापस ले लेगी और अमलगमेटेड कंपनी इश्यू करेगी। यानी मिस्टर एक्स जो शेयर होल्डर्स इंडिया में है, इनका शेयर ट्रांसफर होगा, यानी एक्सचेंज ऑफ शेयर्स होगा, अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स हम दे देंगे, अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स को ले लेंगे। तो इस केस में कहता है कि इस ट्रांसफर पे हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, ये ट्रांसफर नहीं होगा, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर नहीं कहेंगे। इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि इस कंपनी के 25 शेयर होल्डर, 25% शेयर होल्डर्स कॉमन होंगे, अमलगमेटिंग कंपनी के 25% शेयर होल्डर्स
अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे। पहला कंडीशन है कि अमलगमेटिंग कंपनी के 25% शेयर होल्डर्स अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जिस कंट्री में ये ट्रांसफर हुआ है, जिस कंट्री में ये ट्रांसफर हुआ है उस कंट्री में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। यानी अमलगमेटिंग कंपनी में सिचुएटेड है, उस कंट्री में इस ट्रांसफर पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो उस कंट्री में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं, नो कैपिटल गेन टैक्स इन टैक्स ऑन सच ट्रांसफर मतलब जिस फॉरेन कंट्री में अमलगमेटिंग कंपनी लोकेटेड है, सिचुएटेड है, उस कंट्री में, उस फॉरेन कंट्री में इस ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा है, तो हम भी नहीं लगाएंगे। दो कंडीशन, 25% शेयर होल्डर्स कॉमन होंगे दोनों कंपनी में, अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी में और अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी में, दोनों में 25% शेयर होल्डर्स कॉमन होंगे। और जिस कंट्री में अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी है उस कंट्री में इस ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, तो हम भी टैक्स नहीं लगाएंगे। ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 कहता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी बाय अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी टू द अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। यहाँ पे मिस्टर ए की जगह, मिस्टर एक्स की जगह एक्स लिमिटेड लिख देते हैं कि कंपनी है, शेयर होल्डर्स एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, एक्स लिमिटेड के पास शेयर्स है, इंडिविजुअल की जगह कंपनी के पास शेयर्स है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कहता है डिमर्जर। डिमर्जर पॉइंट नंबर 8 है डिमर्जर, कि जब डिमर्ज होती है दोनों फॉरेन कंपनी है, जैसे सपोज एबी लिमिटेड, एबी लिमिटेड ए लिमिटेड अलग हो, ए लिमिटेड अलग हो, मतलब एक यूनिट अलग कर दिया, एक डिवीजन अलग कर दिया। डिमर्जर का मतलब है कि एक यूनिट, एक डिवीजन, एक अंडरटेकिंग अलग हो जाए, तो ये स्प्लिट हो गया, एबी लिमिटेड से ए लिमिटेड बन गया। ये भी फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी है, रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी, रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी, सॉरी, डिमर्ज फॉरेन, डिमर्ज फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी, रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी, रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। अब यहाँ पे दोनों फॉरेन कंपनी है, एबी लिमिटेड में शेयर होल्डर्स हैं, सपोज एक्स लिमिटेड एक शेयर होल्डर, इज शेयर होल्डर इन इंडिया, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। अब ये रिजल्टिंग कंपनी हो गई, स्प्लिट हो गई, तो ये शेयर होल्डर्स इसको सरेंडर करके इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। तो अब एक्स लिमिटेड इस कंपनी के एबी लिमिटेड के शेयर्स को सरेंडर करके ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स मिल रहा है, तो एक्स लिमिटेड के केस में नो कैपिटल गेन होगा, नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल गेन ऑन सच ट्रांसफर, इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, प्रोवाइडेड कंडीशन है कि 75% शेयर होल्डर्स दोनों कंपनी में कॉमन होंगे, 75% शेयर होल्डर्स कॉमन होंगे, कॉमन 75, 75% शेयर होल्डर्स मस्ट बी कॉमन, यानी 75% शेयर होल्डर्स ए बी लिमिटेड में था, अब ये ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, 75% शेयर होल्डर्स कॉमन होंगे। उसके बाद कहता है कि इस जिस कंट्री में डीमर्ज फॉरेन कंपनी है उस कंट्री में इस ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, यानी जिस कंट्री में डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी लोकेटेड है, सिचुएटेड है, उस कंट्री में इस ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, तो हम भी टैक्स नहीं लगाएंगे। तो दो कंडीशन अमलगमीशन और डिमर्जर के केस में है, वहां 25% था, यहाँ 75% शेयर होल्डर्स कॉमन होंगे,
और दूसरा कंडीशन दोनों में सेम है कि जिस कंट्री में डिमर्स फॉरेन कंपनी लोकेटेड है, सिचुएटेड है, उस कंट्री में इस ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लग रहा है, तो हम भी टैक्स नहीं लगाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है शेयर होल्डर्स ट्रांसफर ऑफ any transfer by shareholders in a scheme of amalgamation of the capital assets being the shareholders held in the amalgamating company। amalgamating company के शेयर होल्डर्स हैं, तो amalgamating company के शेयर होल्डर्स amalgamated company के शेयर होल्डर्स हो जाता है, तो इस पे कोई ट्रांसफर नहीं होगा। दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इस पे कैपिटल गेन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 10 कहता है रिवर्स मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन ट्रांजेक्शन ऑफ ए रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज का मतलब है कि कई बार क्या होता है, रिवर्स मॉर्गेज का मतलब है कि कई बार पेरेंट्स, मतलब कोई एक इंडिविजुअल है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, एक सीनियर सिटीजन है, एक सीनियर सिटीजन इसके पास घर तो है, हाउस तो है, प्रॉपर्टी है, लेकिन उस घर में रह भी रहा है, घर में रह भी रहा है और सीनियर सिटीजन है और कोई सपोर्ट किसी से नहीं मिलता। अब सीनियर सिटीजन को पैसे चाहिए, तो कहाँ, घर तो है सीनियर सिटीजन के नाम पे, लेकिन पैसे देने वाला कोई नहीं है कि पैसे दे तभी तो चलेगा, घर में तो खुद रह रहे हैं, तो घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ। तो इस केस में एक रिवर्स मॉर्गेज का कंसेप्ट आया कि ये सीनियर सिटीजन चाहे अपना हाउस रिवर्स मॉर्गेज करवा सकता है। रिवर्स मॉर्गेज यानी ये घर बैंक को रिवर्स मॉर्गेज रख सकता है, बैंक वाले इनको एक फिक्स अमाउंट मंथली देता रहेगा, एक फिक्स अमाउंट, एक घर की जो वैल्यू होगी उस पे एक फिक्स अमाउंट डिसाइड होगा और बैंक हर एक महीने एक फिक्स अमाउंट, एक मंथली इनकम हो जाएगी। तो सीनियर सिटीजन की घर को रिवर्स मॉर्गेज रखवाने के बाद बैंक पर मंथ एक फिक्स अमाउंट देगी, जब ये सीनियर सिटीजन का डेथ हो जाएगा ये घर बैंक वाले बेच करके पैसे रिकवर करेंगे। ये रिवर्स मॉर्गेज है। तो रिवर्स मॉर्गेज में जो घर ट्रांसफर होगा उस पे कैपिटल गेन नहीं होगा। नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तो उस पे कैपिटल गेन नहीं होगा। तो रिवर्स मॉर्गेज समझ के क्या है कि सीनियर सिटीजन है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन उसके पास एक घर है जिसकी वैल्यू 50 लाख 1 करोड़ है, तो घर में तो रह रहा है, अगर घर को बेच दिया तो फिर जाएगा कहाँ। तो इसीलिए घर को बेचना भी नहीं है, घर का रिवर्स मॉर्गेज करवा लेते हैं बैंक से। बैंक के पास जाते हैं, बैंक को कहते हैं कि हमारे पास घर है, हम रिवर्स मॉर्गेज करना चाहते हैं। तो बैंक क्या करेगा, एक रिवर्स मॉर्गेज करवा लेगा और एक फिक्स मंथली इनकम सीनियर सिटीजन का हो जाएगा, फिक्स इनकम मंथली मिलता रहेगा बैंक से। और जब ये सीनियर सिटीजन एक्सपायर कर जाता है, जब सीनियर सिटीजन का डेथ होता है, तो बैंक क्या करेगा, उस घर को ट्रांसफर करके अपने पैसे रिकवर करेगा और इस ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर नहीं कहते। उसके बाद है एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस इनटू ए कंपनी इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल गेन नहीं होगा। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल गेन नहीं होगा। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट करवा, इक्विटी शेयर होल्डर यानी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वापस ले लेती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स दे देती है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कन्वर्ट करवा देते हैं
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल गेन, इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट करवाएंगे तो इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। ये पॉइंट है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, ट्रांसफर ऑन कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न और कंपनी फर्म इनटू द कंपनी, यानी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी बना लेते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी बना लेते हैं, तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं होगा। उसके उसके कंडीशंस हैं। अब ये कहता है कि एक सोल इंडिविजुअल नाम या फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू या कन्वर्टेड और सक्सीडेड इनटू कंपनी, इनटू कंपनी, कन्वर्टेड और सक्सीडेड इनटू कंपनी। तो इस केस में कहता है कि इसके पास जो भी एसेट है, कैपिटल एसेट है, यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इसको हम ट्रांसफर नोट रिगार्डेड है, नोट रिगार्डेड है, इसको हम ट्रांसफर नहीं कहेंगे। यानी सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी में सक्सीड करवा लेता है अपने आप को, तो उस सक्सेशन में जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी उसको हम ट्रांसफर, इसके कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है हम देखते हैं। पहला कंडीशन है, कहता है कि सारे के सारे एसेट्स, सारे के सारे लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाना चाहिए। All the assets and liabilities of the sole proprietor or the partnership transfer to the company. सेकंड कहता है कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में जिसका जितना कैपिटल है उसी रेशियो में कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे। तीसरा कंडीशन है कि प्रोप्राइटर और ऑल पार्टनर्स रिसीव ओनली शेयर्स, कंसिडरेशन के नाम पे सिर्फ शेयर लेगा, यानी जितने पार्टनर्स हैं, सपोज पहला है कि ऑल सारे के सारे के सारे ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर हो, लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर, प्रोप्राइटर और पार्टनर कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स का रेशियो वही रहेगा जो कैपिटल का है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट है कि प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ अ फर्म कंपनी के शेयर्स के अलावा कोई और कंसिडरेशन रिसीव नहीं करेगा, सिर्फ शेयर्स ही रिसीव कर सकता है और कुछ नहीं रिसीव करेगा। और डी पॉइंट है, प्रोप्राइटर और पार्टनर हैव एटलीस्ट 50% वोटिंग पावर, यानी जो भी प्रोप्राइटर और पार्टनर कंपनी के शेयर होल्डर्स बना है उसमें से 50% शेयर होल्डर्स को 5 साल तक, 5 years तक कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर कंटिन्यू नहीं रहता तो जितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो सब टैक्सेबल हो जाएगा, यानी हम इस ट्रांसफर को फिर ट्रांसफर मान लेंगे जब ट्रांसफर होगा। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर और बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ दैट कंपनी, यानी डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट को शेयर में कन्वर्ट करते हैं या डिवेंचर में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, यानी आपके पास कोई आर्ट ऑफ वर्क है या वर्क ऑफ आर्ट है,
बुक्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फोटोग्राफ्स है, साइंटिफिक वर्क है, ये गवर्नमेंट को बेच देते हैं, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी को दे देते हैं, या किसी म्यूजियम को देते हैं, या नेशनल आर्ट गैलरी को देते हैं, तो इस केस में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। उसके बाद है ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट टू ए नॉन रेजिडेंट, मतलब इंडिया से बाहर, दो दो नॉन रेजिडेंट इंडिया से बाहर है, इंडिया से बाहर ही एसेट का ट्रांसफर होता है एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट को, हमें कोई मतलब नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ट्रांसफर और लैंड बाय ए सिख इंडस्ट्रियल कंपनी, सिख सिख इंडस्ट्रियल कंपनी यानी एक कंपनी जो बीमार पड़ जाती है, एक कंपनी जिसकी लायबिलिटी इतनी है कि वो पे ऑफ नहीं कर सकती, तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने एसेट को बेच करके लायबिलिटी को राइट ऑफ करेगी। तो यहाँ पे ये एक सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एसेट को ट्रांसफर करेगा तो कैपिटल गेन होगा, लेकिन लैंड ट्रांसफर करेगी तो कैपिटल गेन नहीं होगा। यानी सिख इंडस्ट्रियल कंपनी लैंड ट्रांसफर करेगी तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू एलएलपी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये कन्वर्ट मतलब कन्वर्टेड इनटू एलएल लायबिलिटी। तो कहता है इसको, अब इसके जितने भी एसेट्स लायबिलिटी है, एसेट्स लायबिलिटी, ये सारे के सारे ट्रांसफर होंगे, सारे एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर होंगे। तो इस ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं उठता। कैपिटल गेन के लिए दोनों चाहिए, कैपिटल एसेट भी और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर भी, तभी कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज कैपिटल गेन नहीं होगा। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के पास जितने भी एसेट लायबिलिटी है वो चाहिए, तो इस पर होना चाहिए, तो इसमें भी कैपिटल गेन नहीं होगा, प्रोवाइडेड फोर कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन है सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर होंगे, जितने शेयर होल्डर्स हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एलएलपी के पार्टनर्स बनेंगे इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, और शेयर होल्डर्स सिर्फ सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही रिसीव करेगी, उसके अलावा कुछ और रिसीव नहीं कर सकता। शेयर होल्डर्स विल रिसीव ओनली कैपिटल इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एग्रीगेट प्रॉफिट। एग्रीगेट मतलब कि जितना एग्रीगेट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 साल तक, कम से कम 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 साल तक कॉमन रहेंगे। उसके बाद है कि सेल कि पिछले जिस साल कन्वर्जन होता है उससे 3 साल पहले का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी ईयर में। नो अमाउंट इज पेड टू द पार्टनर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अप टू 3 years। तो ये हमारा ट्रांसफर से रिलेटेड इशू था, इस केस में हम ट्रांसफर नहीं कहेंगे। ओके, थैंक यू।